Hello students, so we are back with the videos of class 12 mathematics and up to now we have completed the 4 applications of derivatives, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने rate of change of quantities के बारे में पढ़ा। Secondly, we went through the concept of increasing and decreasing function, which is an important concept। उसके बाद हम लोगों ने tangents और normals की equations निकालना सीखा, वो भी important है इस chapter का part। And in the last video I talked about the approximations, right? So today we'll start with the last application of this chapter, of course, which is the most important application, maxima and minima। ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन। आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्या करने जा रहे हैं, कैसे करना है, मे बी शायद इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम डिस्कस करेंगे जैसा भी है। ठीक है, सो व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या बात करते हैं। देखिए, इन दिस टॉपिक वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैक्सिमम and minimum values of a function at certain point in its domain। अपनी डोमेन में किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है, कॉमा इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट ऑफ कोर्स, है ना। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या है, किसी फंक्शन की, सपोज माय फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर दोनों में से कोई एग्जिस्ट कर रही है, या दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है, या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसा भी केस है, तो वो हमें पता लगाना है। और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, किन पॉइंट्स पे ऐसा हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ग्राफिकली कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिससे हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। इफ यू रिमेंबर, हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में टर्निंग पॉइंट्स फाइंड आउट करे थे। कैसे, हम क्या करते थे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे और उस f डैश x को 0 रखते थे, और 0 रख के हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट आ जाते थे, 1 या 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आते थे। तो उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स भी हैं, है ना। ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे कर्व होता है, इस बारे में हमने पहले ही बात की थी। सपोज इफ माय फंक्शन इज लाइक दिस, मे बी माय फंक्शन इज लाइक दिस, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो भी टर्निंग पॉइंट है वहां पर अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो टैंजेंट की स्लोप कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना। टैंजेंट की स्लोप कितनी आएगी, 0 आएगी। एक तो वहां से फंक्शन का बिहेवियर चेंज आता है, नो डाउट, कि इंक्रीज कर रहा था तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज कर रहा था तो इंक्रीज होगा, वो तो हो ही रहा है। इसके अलावा फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज भी उन पॉइंट्स पे अटेन कर सकता है ना, कर सकता है, करता है मोस्ट ऑफ, इसको ऐसे कहते हैं, करता है मोस्ट ऑफ, है ना। कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जहां पे फंक्शन अपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, विल टॉक अबाउट देम आल्सो। बट चलिए आप यहां देखिए गौर से। सपोज अगर ये एक ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर ये एक ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है ये फंक्शन, सो ऑब्वियसली मैं एंड पॉइंट्स के बारे में बात ही नहीं कर पाऊंगा जब वो इंक्लूड ही कर रहे हैं, तो यानी कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली दी टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, और वहीं पे मैक्सिमम या मिन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि अगर आप इस ग्राफ की तरफ गौर करें तो ये सी पॉइंट जो है ये फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है, करेक्ट, है ना। एफ ऑफ सी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, एंड देयर विल बी नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं, आप देख सकते हो वहां पे ना। सिमिलरली ये भी सपोज अगर एक ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है फंक्शन, सेम तरीके से ए और बी, और यहाँ पे सी पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, तो आप देख सकते हो एफ ऑफ सी जो है वो फंक्शन की क्या है, मिन वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो इससे भी फर्क पड़ता है कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है या ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, तो उस हिसाब से हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। सपोज लेट्स से ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो डिफाइंड ऑन लेट अस से ओवर एन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो कि यहां पे मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, C1, C2
एंड C3। ठीक, 3 क्रिटिकल पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या है? 0 है, राइट। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मैक्स या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इनको तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं सकता, ये तो ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है। तो मेरी जो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी? एफ ऑफ C2। एफ ऑफ C2 देख पा रहे हो ना, मिनिमम वैल्यू यही है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ C3। यानी कि हमें ये पक्का होता जा रहा है कि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो डिफरेंशिएट करके 0 के ऊपर रख के आते हैं, वहां पर मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि खाली मैक्सिमा हो, खाली मिनिमा हो, ये भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो। ओवर ओपन इंटरवल में बात कर रहा हूं। अगर ऐसा होता है, देखिए कभी भी अगर ओपन इंटरवल पे, अगर ओपन इंटरवल पे अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, तो वहां पे जो पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमा या मिनिमा के, उनको बोला जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो वर्ड है लोकल, ये लोकल इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये किस पे डिफाइंड है? ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है। एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा तब होगा जब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली C1 जो पॉइंट है, दैट इज x इज इक्वल्स टू C1 क्या है? दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि वहां फंक्शन क्या कर रहा है? अपनी मिनिमम वैल्यू टेक कर रहा है। एंड एफ ऑफ, सॉरी नॉट C1, C2, हाँ C2 क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, मैं देख पा रहा हूं, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? एफ ऑफ C2। इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू C3 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है वो, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है, विच इटसेल्फ है एफ ऑफ C3। ठीक है, तो प्लीज ये नोट करने वाली बात है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फंक्शंस व्हिच आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, पहले हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं कि ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है वो। अभी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के साथ बातें हो रही है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि टर्निंग पॉइंट्स वो हमारे मेन पॉइंट्स होंगे जहां पे कि हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। राइट, क्लियर है यहां तक, है ना। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होते हैं। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूं fx is equals to mod x की, so we know it is a function which is not differentiable function, right? At x equals to 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। उसके ग्राफ की बात करें तो वो इस तरीके का ग्राफ होता है, करेक्ट। लेकिन ग्राफ के थ्रू मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, बोथ साइड्स वो इंफिनिटी को टेंड करेगा y एक्सिस में, लेकिन मिनिमम वैल्यू फंक्शन की जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx वो क्या है? 0 है। एट x इक्वल्स टू 0 ओनली, एट x इज इक्वल्स टू 0 ओनली। यानी कि बेशक ऐसे भी फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे जो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, लेकिन उनके भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, और उनको फाइंड करने का तरीका अलग होगा, है ना। वहां हम डिफरेंशिएट करके फाइंड नहीं कर पाएंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम बात करेंगे। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो टर्निंग पॉइंट्स यानी क्रिटिकल पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है ना। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है वो बात की बात है, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन एक और बात समझिए, सपोज अगर फंक्शन अगर एक क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है तो क्या होगा? है ना, लेट अस से कि मेरा एक फंक्शन है fx विच इज डिफाइंड ऑन एन क्लोज इंटरवल ए। क्लोज्ड इंटरवल पे ये फंक्शन जो है डिफाइंड है, ठीक है जी। और मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ रहे हैं, वो भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, राइट।
तो जब भी फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड होता है तो जो भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो एंड पॉइंट्स पे भी कर सकती है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, तो एंड पॉइंट्स पे भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट एफ ऑफ ए, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ फंक्शन इज व्हाट एफ ऑफ बी, और जो कि एंड पॉइंट्स है इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो इंक्लूडेड पॉइंट्स है। तो इस तरह के केस में भी कॉल इट एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। इस वर्ड को नोट कीजिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। कब होता है एब्सोल्यूट? जब फंक्शन किस पे डिफाइंड है? एक क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली आप डिफरेंशिएट तो वहां पे भी कर रहे होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एंड पॉइंट्स पे ही एग्जिस्ट करेगा, जरूरी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट समझने वाली बात यह है कि वहां पर एंड पॉइंट्स पे भी हम चेक करेंगे क्लोज इंटरवल में, और एग्जिस्टेंस वहां पे भी हो सकती है, एग्जिस्टेंस वहां पे भी हो सकती है मैक्सिमम या मिन की, और अगर होगी तो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। राइट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि हम कैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज बात कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल पे बात हो सकती है, यानी टर्निंग पॉइंट्स पे बात हो सकती है, क्लोज इंटरवल पे एंड पॉइंट्स पे बात हो सकती है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे बात हो सकती है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक। और नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट सम मोर ऑन दी मैक्सिमा मिनिमा। हम दो टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कि उनके थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है। ठीक है जी, सो टिल देन प्लीज आप अपना काम पीछे का कंप्लीट रखिए। ठीक है, और साथ में ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना जरूरी है मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। राइट, ठीक है, तो ध्यान रखिए, घर पे रहिए एंड बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।